In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are doing well. Today I will teach you English class 3. Our topic is subject and predicate. Objectives are you will be able to define sentence, to know about the part of sentence and to describe subject and predicate. Now look at this picture. जी इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? Good. Birds are flying in the sky. परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं. Look at this sentence. Birds are flying in the sky. अब आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में बर्ड क्या है? Yes, bird is the noun. And yes, this is flying. Flying क्या है? Well done. Flying is the action word and this is verb. Sky. Sky is also noun. So इस सेंटेंस में bird और sky noun है. The name of person, place or thing is called noun. And action words जिनमें कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उन्हें क्या कहते हैं? Yes, these words are called verbs. इस सेंटेंस में flying क्या है? verb है. verb और noun मिलकर क्या बना रहे हैं? Yes, एक complete sentence बना रहे हैं. Students, do you know what is sentence? Sentence किसे कहते हैं? Well done. A group of words which contains a verb and make complete sense by itself is called sentence. Sentence का मतलब है अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, सेंटेंस कहलाता है. आप देख सकते हैं हम सेंटेंस में किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में बात करते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. अब इस सेंटेंस में देखिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स. सो इन दिस सेंटेंस birds is our subject. सेकेंडली हम सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? यस, दिस थिंग इज कॉल्ड प्रेडिकेट. अब इस सेंटेंस में देखिए बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है और बाकी सारा सेंटेंस जिस पे सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है उसे क्या कहेंगे? सुपर्ब. It is called predicate. So in this sentence, birds are subject and are flying in the sky is our predicate. Birds subject है and next full sentence are flying in the sky is predicate. इसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं. सो वी से द पार्ट इन विच द सब्जेक्ट इज मेंशन्ड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. द पार्ट इन विच समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. वेल डन.
अब आप मुझे बताइए सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? वेल डन। सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आमतौर पर सब्जेक्ट सेंटेंस में प्रेडिकेट से पहले ही इस्तेमाल होता है, बट समटाइम्स प्रेडिकेट का कोई पार्ट सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अगर हम सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछते हैं लाइक वेयर आर दे गोइंग, लुक एट दिस पिक्चर, जी ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज पीपल्स। हम इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। इन दिस सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस के सेंटर में यूज़ हो रहा है। वेयर आर क्या है? प्रेडिकेट है। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? गुड, दे। हम सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर सब्जेक्ट सेंटर में यूज़ किया गया है, स्टार्ट में यूज़ नहीं किया गया। सो स्टूडेंट्स, we learn we arrange the words in a sentence depends on what we want to say about the subject and how we say it. हम सेंटेंस में वर्ड को इस तरह अरेंज करते हैं कि हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात करना चाहते हैं और उसे कैसे करते हैं। नाउ ओपन योर द ग्रामर ट्री बुक, पेज नंबर 36. And our topic is subject, predicate, a group of words which contains a verb and makes complete sense by itself and does not depend on any other word or group of words to do so is called a sentence. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो वर्ब रखता हो और कंप्लीट सेंस रखता हो क्या कहलाता है? गुड, सेंटेंस। ईच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस. Birds are flying in the sky. Look at this picture. What is this? Yes, these are birds and they are flying in the sky. B. Where does he live? This is a question sentence. What is your name? Sit on the bench there. How beautiful is the music? These all are the sentences. Subject and predicate. As you can see in a sentence, we speak about somebody or something. That is, we have a subject to talk about. Birds, he, name, you and music. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इन सेंटेंसेस में किसी चीज़ के बारे में और किसी पर्सन के बारे में बात की है, और वो क्या है? यस, दैट आर आवर सब्जेक्ट लाइक बर्ड्स, ही, नेम एंड म्यूजिक. Secondly, we have something to say about the subject. और हमने सब्जेक्ट के बारे में कोई बात की है. What we have to say about the subject is called the predicate. हम सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? Predicate. Well done. The predicate contains the verb. Predicate वर्ब रखता है. अ सेंटेंस देयरफॉर हैज़ 2 पार्ट्स. सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं? गुड, 2 पार्ट्स. द पार्ट इन विच द सब्जेक्ट इज मेंशन्ड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है सब्जेक्ट कहलाता है. द पार्ट इन विच समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट.
सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है प्रेडिकेट कहलाता है। इन अ सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजुअली कम बिफोर द प्रेडिकेट। सेंटेंस में आमतौर पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट से पहले इस्तेमाल होता है, बट समटाइम्स एज इन बी, सी एंड ई अबव। लुक एट दिस सेंटेंसेस। बी, वेयर डज ही लिव? इस सेंटेंस में देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? गुड, ही। और देखिए कि ही प्रेडिकेट के बाद में यूज़ हो रहा है। इसी तरह सी नंबर पर सेंटेंस देखिए, व्हाट इज़ योर नेम? अब इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? योर, एंड योर इज़ आर सब्जेक्ट। और यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ई नंबर पर देखिए, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द म्यूज़िक। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? वेल डन, म्यूज़िक के बारे में। हमारा सब्जेक्ट क्या है? म्यूज़िक है। और म्यूज़िक का वर्ड भी देखिए प्रेडिकेट के बाद में यूज़ हुआ है। If the sentence asks a question like sentences B and C, the predicate or a part of it usually comes before the subject. Sentences में जैसा कि क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद या प्रेडिकेट के कुछ हिस्से के बाद यूज़ हो रहा है। Where are you going? A part of the predicate where are has been placed before the subject you. अब इस सेंटेंस में देखिए कि where are you going में हमारा सब्जेक्ट क्या है? you। और प्रेडिकेट का कुछ पार्ट लाइक where are you से पहले यूज़ किया गया है। What is your name? In sentence G, the predicate what is comes before the subject your name. अब इस सेंटेंस में भी देखिए कि प्रेडिकेट what is सब्जेक्ट your name से पहले यूज़ हुआ है। If the sentence like sentence D is one in which somebody is being asked to do something, the subject may not be mentioned at all and is understood. Sentence D really is you sit on the bench there. The subject you is being asked to sit on the bench there. इस सेंटेंस sit on the bench there में कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया, but it is understood that the word you is the subject. If a sentence expresses a strong feeling or emotion, like sentence E, a part of the predicate may come before the subject. H, what an exciting match that was. G, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? Yes, that is our subject in this sentence. जबकि what an exciting match predicate है। The speaker is expressing a strong feeling, excitement, and so a part of the predicate what an exciting match comes before the subject that. You must not be confused by this change in the normal order of words. आपको इन नॉर्मल वर्ड के ऑर्डर को लेके कंफ्यूज नहीं होना। For how we arrange the words in a sentence depends on what we want to say about the subject and how we say it. क्योंकि हम अल्फाज को इस तरह अरेंज करते हैं कि हम सब्जेक्ट के बारे में क्या बात करना चाहते हैं और वो हम कैसे करते हैं। So the sentence we begin with may be separated into subject and predicate in this way.
Look at this table. Yes, यहाँ पर हम एक टेबल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डिवीजन देख सकते हैं. नंबर ए, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. बी, ही सब्जेक्ट है, वेयर डज लिव प्रेडिकेट है. नंबर सी, योर नेम इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. नंबर डी, सिट ऑन द बेंच देयर. इसमें सब्जेक्ट कौन सा यूज हो रहा है? यू. एंड नंबर ई, द म्यूजिक सब्जेक्ट है, हाउ ब्यूटीफुल इज प्रेडिकेट है. नाउ open your page 38. Activity number A. Draw a table like the one on the previous page and divide the following sentences into subject and predicate. जैसा हमने पिछले पेज पर देखा उसी तरह से हमने एक टेबल ड्रा करना है और यहाँ पर दिए गए सेंटेंसेस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है. लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी. Our first sentence is listen to that beautiful song. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं. लाइक सिट ऑन द बेंच देयर, तो वहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया था? यू. सुपर्ब. सो इन दिस सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू. यू इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. और प्रेडिकेट क्या है? यस, लिसन टू दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग इज द प्रेडिकेट. गुड. आवर सेकेंड सेंटेंस इज वेयर इज योर बुक. आपकी किताब कहाँ है? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? योर बुक. वेल डन. और प्रेडिकेट क्या है? वेयर इज. वेल डन. सेकंड, वेयर इज योर बुक में योर बुक सब्जेक्ट है और वेयर इज प्रेडिकेट है. नंबर 3 पर देखें. टॉम इज रीडिंग अ बुक. टॉम एक किताब पढ़ रहा है. तो अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? टॉम. वेल डन. इज रीडिंग अ बुक प्रेडिकेट है. नंबर 4, हाउ ओल्ड आर यू. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? एक्सीलेंट. यू. यू इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हाउ ओल्ड आर प्रेडिकेट. नंबर 5, John made a terrible mistake. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? John. Well done. And predicate is made a terrible mistake. Okay students, now let's go through all the points that we learned today. Tell me, how many parts a sentence has? Good. 2 parts, subject and predicate. And what is a subject? Well done. A part of sentence in which the subject is mentioned is called subject. सेंटेंस में किसी पर्सन या थिंग की बात करते हैं, दैट पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट. नाउ नोट योर होम असाइनमेंट. Home assignment, subject, predicate, solve activity A 6 to 12, page 38. Draw a table and divide the following sentences into subject and predicate. Our today's work is completed. Take care of yourself. Allah Hafiz.